नमस्कार दोस्तों। दिवाली ये शब्द सुनते ही मन में झिलमिलाते दिए, रंग बिरंगे रंग और खुशियों से भरे जश्न की तस्वीर उभर आती है। ये वो समय होता है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं, परंपराओं के प्रति श्रद्धा और एक उज्जवल भविष्य की आशा में एकजुट होते हैं। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये इंसानी आकांक्षाओं का एक गहरा इजहार है। बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह निबंध दिवाली के हृदय में उतरता है। इसके समृद्ध इतिहास, विविध परंपराओं और गहन आध्यात्मिक महत्व की खोज करता है। हम इस त्योहार के 5 पवित्र दिनों की यात्रा करेंगे, प्रत्येक से जुड़े अनूठे रीति रिवाजों और कहानियों को समझेंगे। भगवान राम के अयोध्या लौटने की कथा से लेकर देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के उत्सव तक, दिवाली की कहानी भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य के ताने बाने में बुनी गई है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम दिवाली के सार को उजागर करते हैं, एक ऐसा त्योहार जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। दिवाली की उत्पत्ति उतनी ही बहुआयामी है जितना कि यह त्योहार। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी का जश्न दियों से मनाया गया। दक्षिण भारत में दिवाली भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था। ये किंवदंतियां बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव हैं। जबकि दिवाली का सार स्थिर रहता है, इसका उत्सव पूरे भारत में भिन्न होता है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर तटों तक दिवाली अनोखे रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। उत्तर भारत में दिवाली रामायण की महाकाव्य गाथा का पर्याय है। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लोग रंगोली सजाते हैं, दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में दिवाली काली पूजा के साथ मनाई जाती है। भक्त प्रार्थना करते हैं। दक्षिण भारत में दिवाली नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाती है। लोग भोर से पहले उठते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। यह दिन दावतों और मिठाइयों के आदान प्रदान में बीतता है। ये विविधताएं भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुंदरता को उजागर करती हैं। दिवाली केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पहला दिन धनतेरस नई शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा दिवाली का मुख्य दिन है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा मनुष्यों और प्रकृति के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। पांचवां दिन भाई दूज भाइयों और बहनों के बीच विशेष बंधन का जश्न मनाता है। दिवाली पंचमी का प्रत्येक दिन हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। भाग 5 पहला दिन धनतेरस समृद्धि का स्वागत। दिवाली की उत्सव यात्रा की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो समृद्धि और नई शुरुआत का दिन होता है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। धन जिसका अर्थ है धन और तेरस जो कार्तिक के हिंदू कैलेंडर माह में कृष्ण पक्ष के 13वें चंद्र दिवस को दर्शाता है। इस दिन हिंदू परंपरागत रूप से सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं, यह मानते हुए कि यह शुभ है और लक्ष्मी धन की देवी को अपने घरों में आमंत्रित करने का प्रतीक है। इसे नए उद्यम शुरू करने या निवेश करने के लिए भी एक शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस की शाम दिवाली टोटके के पहले दियों की रोशनी से जगमगा उठती है। अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक ये मिट्टी के दिए घरों और व्यवसायों के प्रवेश द्वार पर रखे जाते हैं, जो लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धनतेरस आशा, नवीनीकरण और प्रत्याशा का दिन है। यह दिवाली टोल के भव्य समारोहों के लिए मंच तैयार करता है, हमें बहुतायत को अपनाने और अपने जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करने की याद दिलाता है। भाग 6 दूसरा दिन
नरक चतुर्दशी, अंधेरे पर विजय। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस राजा नरकासुर के वध की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू भोर से पहले उठते हैं और तिल के तेल से स्नान करते हैं। इसके बाद का दिन प्रार्थना, दावत और पारिवारिक समारोहों में बीतता है। भाग 7, तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा, प्रचुरता का आह्वान। दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह इस शुभ रात को है कि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। घरों को साफ सुथरा सजाया जाता है और जटिल रंगोली, डिजाइनों, रंगीन फूलों और झिलमिलाते दियों से सजाया जाता है। हवा में धूप की खुशबू और भक्ति गीतों और मंत्रों की आवाज गूंजती है। शाम को परिवार के लोग लक्ष्मी पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। देवी लक्ष्मी के चित्रों या मूर्तियों को एक उठे हुए चबूतरे पर रखा जाता है, जिसे सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजाया जाता है। मिठाई, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं और देवी के लिए दिए जलाए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है। यह जीवन के सभी पहलुओं, स्वास्थ्य, खुशी, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास में इज़ोबीलिये को आमंत्रित करने के बारे में है। यह कृतज्ञता, प्रतिबिंब और एक समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। भाग 8, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा, रिश्तों का जश्न। दिवाली का चौथा दिन पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने की याद दिलाता है। यह अधिनियम प्रतिकूलता पर विश्वास की विजय और प्रकृति की रक्षा के महत्व का प्रतीक है। भारत के अन्य हिस्सों में इस दिन को बलि प्रतिपदा या पड़वा के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि को वरदान दिए जाने के बाद पाताल लोक में उनकी वापसी का प्रतीक है। यह रिश्तों, खासकर परिवारों के भीतर सम्मान करने का दिन है। गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा मनुष्यों और प्रकृति के बीच सामंजस्य के महत्व के साथ साथ रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझ के महत्व पर जोर देते हैं। भाग 9, पांचवा दिन भाई दूज, भाई बहन के बंधन का सम्मान। दिवाली तौत का 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार भाई दूज के साथ समाप्त होता है, जो भाइयों और बहनों के बीच अद्वितीय और अपूरणीय बंधन का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है। भाई का अर्थ भाई होता है और दूज अमावस्या के बाद दूसरे चंद्र दिवस को संदर्भित करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं, उनके माथे पर सुरक्षात्मक तिलक लगाती हैं और उनके लंबे जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और अपने प्यार और प्रशंसा का इजहार करते हैं। भाई दूज जैविक भाई बहनों की सीमाओं से परे है। यह भाईचारे की भावना, प्यार, सुरक्षा और समर्थन के बंधन का जश्न मनाने का दिन है, जो करीबी दोस्तों और चचेरे भाइयों के बीच मौजूद होता है। यह इन रिश्तों को संजोने और उन्हें प्यार और देखभाल के साथ पोषित करने का एक अनुस्मारक है। वाक्य है। भाग 10, दिवाली। आधुनिक दुनिया के लिए एक कालातीत संदेश। जैसे ही दिवाली टॉन्ट के दिए हमारे घरों और दिलों को रोशन करते हैं, वैसे ही वे हमें इस त्योहार के कालातीत संदेश की याद दिलाते हैं। अंधेरे पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की विजय और निराशा पर आशा की विजय। आज की दुनिया में जहां नकारात्मकता और अंधेरा अक्सर हावी होता दिखाई देता है, दिवाली आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें हम में से प्रत्येक के भीतर निहित अंतर्निहित अच्छाई की याद दिलाता है।
यह हमें अपने अंदर के राक्षसों का सामना करने, धार्मिकता को अपनाने और दुनिया को एक उज्जवल और अधिक दयालु जगह बनाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए हम दिवाली चौक की भावना को उत्सवों से परे ले जाएं, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ज्ञान, दया और करुणा का प्रकाश फैलाएं। आइए हम न केवल अपने घरों को बल्कि अपने दिलों को भी दिवाली की दिव्य चमक से रोशन करें। इस दुनिया को सभी के लिए और अधिक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण जगह बनाएं। तो दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारे लाइफ को खुशियों, लव और लाइट से भरने का मैसेज देता है। इस दिवाली हम सभी अपने और दूसरों के लाइफ को रोशन करने का संकल्प लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।